मोदी आने वाले, मोदी के अलावा कोई नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। कोई भी कैंडिडेट नहीं है प्रधानमंत्री के। अपनी तरफ से तो मोदी है सर। हम तो सबसे यही कहेंगे कि देखो आज ऑल मतलब पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम हुआ है। नहीं, नीतीश कुमार इस बार नहीं आ पाएंगे, ये तो श्योर है। सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, चाहे किसी भी मैटर पर हो। कुछ मैटर पर नीतीश कुमार सक्सेस नहीं हो पाएंगे बिहार में, लेकिन क्या कहते हैं, मोदी जी सक्सेस होंगे। मोदी जी हैं। जी 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 जी। सर क्या नाम है आपका? संजय शर्मा, कहाँ के रहने वाले? जे एंड के। जम्मू कश्मीर कुदर दे रोने वाले? जम्मू कश्मीर जम्मू प्रॉपर जम्मू गंग्याल। जम्मू गंग्याल रोने वाले। अच्छा, यूसीसी सुना होगा आपने? धारा 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड 370 तो हटा दिया। हट गई है सर। हाँ हाँ, मैं भी उसी जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, उधमपुर का। पता ही होगा पहले गुड है वहाँ। तभी हम लोगों से राय जान रहे हैं। अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि सभी के लिए समान कानून हो, कैसे देख रहे हैं सरकार के स्टेप को? लोगों से जो रिस्पांस मांगा था, अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, 8.5 लाख लोगों ने अपने सुझाव दे दिए यूसीसी में ये होना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? यूसीसी में तो अच्छा ही रहना चाहिए। हमारे तरफ से तो अच्छा हुआ है। धारा 370 वो भी अच्छा हुआ है, क्योंकि काफ़ी जो पहले था वो नहीं है, अब काफ़ी बदलाव आया हुआ है उसमें, ऐसी बात नहीं है। बाकी 2024 में तो मोदी का ही है, हमारे लिए तो वही है। बैलेंस ग्राम तो उन्हीं को चाहते हैं, मोदी को ही। ऐसे तो रमन भल्ले को हम पहले देते थे, अब प्रॉपर रमन भल्ला को वोट देते थे आप? पहले प्रॉपर रमन भल्ला ही थे हमारे। अब तो वहाँ पे कोई रहा नहीं है, कांग्रेस का कौन है, एक रमन भल्ला है बेचारे। वो जो थे आधे तो वो गुलाम नबी आज़ाद अपने साथ अलग ले गए। अलग ले गए, उधर रविंदर राणा ले गया, दूसरे चले गए। देवेंद्र राणा इसमें आ गए, वो भी इसमें आगे, बीजेपी में आ गए सारे। अब तो वही है। अच्छा, बताइए थोड़ी जम्मू कश्मीर की परिस्थिति, क्योंकि मैं तो बताता ही रहता हूँ, क्योंकि तो बहुत पहले से है, यात्रा उतरा सब अच्छी हो रही है। अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, आपको पता ही है। बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। वैष्णो माता जाओ, अमरनाथ जाओ, अब कोई डर नहीं है। काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बस कुछ गिने चुने रह गए हैं, वो भी इन्वेट कर रही है सर। वही है, गिने चुने जो रह गए उनको कर रहे हैं, अब वो भी हो ही जाएगा जिस हिसाब से चला हुआ है। देखो अब 2024 में अगर मोदी जी आए तो जरूर वो भी पूरा होगा। कुछ दिन पहले तो महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला इसका भी विरोध कर रहे हैं, डिलिमिटेशन जो भी वहाँ हुआ कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, कैसे कर रहे हैं डिलिमिटेशन। वही बात है ना कि जब कहते हैं ना कि शेर जब जंगल में आते तो बड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वो तो चाहते हैं कि इसको हटाएं, लेकिन वो पॉसिबल थोड़ी है। एक आखिरी कमेंट, आखिरी 2 कमेंट लेना चाहूँगा। पहले तो महबूबा मुफ्ती का एक कमेंट, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि 370 के विरोध में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी सब सीटों पर, लेकिन मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये कैसा विरोध लग रहा? पार्टी ने लड़ा तो उन्होंने नहीं लड़ा ना, वो पार्टी लड़ रहे तो वही लड़ रहे हैं ना। खुद की सीट जाने का डर? वो तो है ही है, खुद की सीट जाने का डर है, तभी पार्टी से लड़ रहे हैं ना। वो पार्टी लड़ेगी तो बाद में खुद ही सीट पे आ जाएंगे। प्रॉपर मेन तो वही आ गया ना, उनका कहने का तो वही मतलब है कि मैं नहीं लड़ूंगी, मेरी पार्टी लड़ेगी। मेन मुद्दा तो वही आ गया ना, खुद की सीट का डर है। अब आखिरी कमेंट, 24 का क्या लग रहा है आपको? सभी जो तैयारी कर रहे हैं 24 में। मोदी है, मोदी। अपनी तरफ से तो मोदी है सर। हम तो सबसे यही कहेंगे कि देखो आज ऑल मतलब पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम हुआ है, और हिंदुस्तान नंबर 1 पे चल रहा है इस टाइम। पहले कौन जानता था, कोई भी नहीं जानता है। अभी आपने देखो पिछले दिन वो गए थे, क्या बोलते हैं वहाँ पे, यूएस, अमेरिका, पपुआ न्यू गिनी, सब न्यूयॉर्क के वहाँ के खुद उनके पैरों को हाथ लगाया है। इससे बड़ी बात, पपुआ न्यू गिनी हाँ, इससे बड़ी हमारे देश के लिए और क्या बड़ी बात हो सकती है। ओके सर, सामने आपको चुनाव ब्रिज भी शुरू होने वाला है जल्दी। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जिस प्रकार से देश भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं, इसी बीच आपको बता दें, कल जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यूसीसी को लेकर के बयान दिया गया था, इसी बीच अगर बात की जाए तो उसके तुरंत बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लॉ सेक्रेटरी यानी कि विधि सचिव के साथ इसी यूसीसी को लेकर के जो है बैठक की है। उसके बाद अगर बात की जाए तो आनन फानन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनकी भी इसको लेकर के बैठक हुई है, और उन्होंने यहाँ पर जो है विरोध करने का फैसला किया है कि ये जो यूसीसी है इसका विरोध जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो ऋतुराज अवस्थी हैं, जो 22वां लॉ कमीशन बनाया गया है उसके चेयरमैन हैं, उनका भी यहाँ पर स्टेटमेंट सामने आना, चाहे वो देशद्रोह के मुद्दे को लेकर के हो या फिर यूसीसी के मुद्दे को लेकर के हो, जो उन्होंने तमाम जानकारियां रखी कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ही 8.5 लाख जो है रिस्पांस, यानी कि लगभग जो है 9 लाख लोगों का रिस्पांस जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के दिया जा चुका है। सुझाव लोगों के जो है वो यहाँ पर लॉ कमीशन के पास पहुँच रहे हैं। ये तमाम जानकारियाँ जो है वो ऋतुराज अवस्थी की तरफ से दी गई, जो इस 22वें लॉ कमीशन
को चेयर कर रहे हैं। इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो तमाम ये जो यूसीसी को लेकर के चर्चाएं चल रही है, इसी को लेकर के हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, जो सवाल उठाए गए कि एकदम चुनाव से पहले यूसीसी को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद ऋतुराज अवस्थी ने इसको लेकर कहा है कि 2016 में चर्चा शुरू हुई थी, 2018 में कंसल्टेशन पेपर आया था। अब जो है यहाँ पर जैसे ही अगर बात की जाए तो यूसीसी को लेकर के जब ये 1 महीने का टाइम पूरा हो जाएगा, जो समय दिया गया था सुझाव का, उसके बाद देखने को मिलेगा कि क्या इसमें जो है चीज़ें वो बिल में लाई जा सकती हैं। मानसून सत्र भी आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है 17 जुलाई से मानसून सत्र जो है वो शुरू हो सकता है, सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2024 से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है साबित हो सकता है। आइए यहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आए हैं इंडिया गेट पर, उनसे हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनका क्या कहना है, क्या उनकी राय है, क्या वो यूसीसी चाहते हैं या फिर उसमें किस तरीके की चीज़ें जो है वो चाहते हैं। ये बात करते हैं लोगों से। सर क्या नाम है आपका? राकेश चौरसिया, कहाँ के रहने वाले राकेश? गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले। सर यूसीसी के बारे में सुना होगा आपने, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, जानता हूँ। अभी चर्चा एकदम से तेज हो गई है, देश के प्रधानमंत्री का कमेंट आना, फिर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होना, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होना, उसके बाद खुद लॉ कमीशन के चेयरपर्सन का उनका स्टेटमेंट आना कि 8.5 लाख लोगों का रिस्पांस जो है वो इसको लेकर आ चुका है। कैसे देख रहे हैं सर यूसीसी? पॉजिटिव में हम पॉजिटिव है, होना चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। इसको लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे थे कि एकदम चुनाव से पहले ला रहे हैं, क्या ये मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन इसको भी लेकर के ये चीज़ें सामने आई कि 2016 से तैयारी कर रही थी सरकार। ठीक है, होना चाहिए। पहले इलेक्शन का पहले ही होना चाहिए, बाद में नहीं, पहले कर देना चाहिए। यानी कि 24 से पहले उससे रिजल्ट और स्ट्रॉन्ग आएगा। अच्छा, बीजेपी के फेवर में रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के फेवर में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएगा इससे। क्या लग रहा है आपको, अभी जो सिनेरियो चल रहा है 24 में क्या होगा? मोदी आने वाले हैं, मोदी के अलावा कोई नहीं है। मोदी आने वाले? कोई नहीं मोदी के अलावा। जो इतने नेता तैयारी कर रहे हैं अभी पटना में भी नेता तैयारी कल के चोरी कर रहे थे, आज के सारे हाथ मिला लिए, तो उसे पब्लिक नहीं समझ रहा है क्या? पब्लिक भी तो समझ रहा है ना कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। तो वो मोदी आने वाले, मोदी के अलावा कोई नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। कोई भी कैंडिडेट नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। तो जो ये 15-15 नेता, 15-15 दल जो जुट रहे हैं, पहले भी लोग जुड़े थे। पहले भी गठबंधन हुआ था, गठबंधन में भी देखे थे कितना सिचुएशन खराब हुई थी, लोगों को हार गए लोग। वहीं एक आखिरी कमेंट, साथ ही साथ जो ऋतुराज अवस्थी हैं इस लॉ कमीशन के अध्यक्ष, उन्होंने देशद्रोह कानून पर भी बड़ी बात की। उन्होंने कहा ये बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेट से जो यहाँ पर चीज़ें सामने आ रही है, देशद्रोह का कानून होना चाहिए देश में। इसको कैसे देखें? बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस है। आने वाले समय में ये होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना। अब जितने भी गठबंधन कर रहे हैं ना, ये सब फ्लॉप हैं। सारे नेता वगैरह सब इकट्ठे हो रहे हैं अपनी दाल रोटी सेकने के लिए, लेकिन होना नहीं है। आने वाले मोदी। अरविंद जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं। सर यूसीसी के बारे में सुना आपने, यूनिफॉर्म सिविल कोड? हूँ। नहीं सर, नहीं सुना। यानी कि देश के हर नागरिक के लिए समान कानून हो। अभी जैसे सिविल मैटर्स पर अलग अलग कानून है, मतलब सब धर्म पंथों के अलग कानून है। इसको लेकर के चर्चा तेज हो गई है। सरकार की तरफ से खुद पीएम मोदी, अमित शाह बैठक ले रहे हैं कि अब एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर एक नागरिक के लिए एक कानून होगा। कैसे देखें? यही होना चाहिए सर, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, चाहे किसी भी मैटर पर हो। लेकिन ओवैसी इसके विरोध में खड़े हैं, कह रहे हैं नहीं ये हम इसका विरोध करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको अपने मुताबिक। वो तो करेगा ही सर, वो तो पाकिस्तान का सपोर्ट करता ही है। यही बात। ठीक है, तो यानी कि सही मूव देख रहे हैं। जी 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 सर। दूसरा, क्योंकि आप बिहार से, आपसे ये भी राय लेना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले बैठक हुई एक पटना के अंदर और बहुत से नेता उसमें आए, कांग्रेस के और तमाम दलों के नेता आए। क्या लग रहा है नीतीश कुमार अपने मिशन में सक्सेसफुल होंगे 24 के लिए या नहीं? ये तो सर नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ मैटर पर नीतीश कुमार ही सक्सेस नहीं हो पाएंगे बिहार में। लेकिन क्या कहते हैं, मोदी जी सक्सेस होंगे। मोदी जी हैं। जी 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 जी। बिहार में एक मनीष कश्यप का मामला भी बहुत चल रहा है। मनीष कश्यप का जी पत्रकार थे। जी जी। उनको भी अभी लाना था, लेके भी नहीं आए। वो बेतिया में उनको पेश करना था, उसके बावजूद भी पेश नहीं किया। क्या लग रहा है मनीष कश्यप का पूरा मामला? देखिए सर, जो सच्चाई दिखाता है उसके पीछे दुनिया पड़ जाती है। तो मनीष कश्यप जी जो है सच्चाई दिखाते थे। अब राजनीतिक मामला के तहत उनको शायद अंदर किया गया हो। वो जो पुल गिरा उसके बारे में भी उन्होंने जाके दिखाया था। अब वीडियो वायरल हो रहे हैं कि ये तो गिर जाएगा पुल, और वो पुल गिर गया 1 साल बाद। जी जी जी, यही इसी मैटर पर शायद राजनीतिक मामला होगा। जी सर। ठीक है सर। आइए और लोगों से चर्चा करें। क्या नाम है आपका? मेरा मनोकामना सा है जी। कहाँ के रहने वाले? बिहार से हूँ जी। बिहार के रहने वाले हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुना है सर आपने?
तो नहीं, यानी कि सब नागरिकों के लिए समान कानून। ये ध्यान नहीं। अच्छा, चलिए कोई नहीं, ये बता दीजिए 24 का क्या लग रहा है आपको? नीतीश कुमार तो पिछले कुछ महीनों से बिहार में तो कम ही नजर आते हैं, वो बाहर ही नजर आ रहे हैं, सबका समर्थन जुटाने के लिए निकले हैं। क्या वो 272 का जो आंकड़ा है वो छू पाएंगे ये सभी दल मिलकर? नहीं, संभव नहीं है इस बार। संभव नहीं होगा। हाँ जी, नहीं, नीतीश कुमार इस बार नहीं आ पाएंगे, ये तो श्योर है। कौन आएगा? अब देखिए आने वाले समय में बताएंगे लोग क्या कौन आने वाले हैं। ऐसे तो वो तो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस भी साथ में आ जाए, ममता दीदी आ जाए, स्टालिन आ जाए, केसीआर आ जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि सभी को प्रधानमंत्री बनना है। स्टालिन भी चाह रहे हैं मैं बन जाऊं, केसीआर चाह रहे हैं मैं बन जाऊं, केजरीवाल चाह रहे हैं मैं बन जाऊं। ऐसे जब 10-12 चेहरे होंगे तो क्या पॉसिबल होगा एक साथ लड़ पाना? अब देखिए समय बताएगा, ये तो कंफर्म तो है नहीं, लेकिन गठबंधन चल रही है। लेकिन गठबंधन जो भी बना ले, लेकिन चलने वाला नहीं है। सब चांसेस अभी बहुत कम है। ठीक है। कौन फिर? मोदी बताए। सर क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ोदरा, गुजरात। वडोदरा, गुजरात। वाह क्या बात है सर। कुछ 2 दिन से चर्चा एक देश में तेज हो गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, सब नागरिकों के लिए समान कानून। कल पीएम का बयान आना यूसीसी पर कि लागू होना चाहिए, जब एक परिवार में 2 लोगों के लिए अलग कानून नहीं तो देश में कैसे। फिर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक लेना, फिर खुद लॉ कमीशन के जो इस समय अध्यक्ष हैं उनका इस पर चेयरपर्सन उनका कमेंट आना कि बहुत ज़रूरी है, 16 से हम तैयारी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या लग रहा है इस बार मानसून सत्र में हो जाएगा कुछ यूसीसी को लेकर? देखो, अब सब लोग सहमत हो जाएं तो हो भी सकता है, लेकिन सहमति होना चाहिए। अकेले खींचातानी में कर लो तो वो चलता नहीं है, फिर उसमें क्या होगा, फिर आपस में झगड़े और बढ़ेंगे और कुछ नहीं है। 8.5 लाख लोगों का रिस्पॉन्स इसको लेकर के सामने आ चुका है कि मान लीजिए 1 लाख 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ 40 मतलब 140 करोड़ का जनसंख्या है। अगर मान लीजिए 8 लाख है उसमें रिस्पॉन्स देते हैं तो नगण्य जैसा ही है ना। कम से कम उतना तो हो कि 50% लगभग उसमें आने चाहिए ना। लेकिन कैसे देखते हैं, क्या सबके लिए समान ठीक है, कानून? देखो वो तो ठीक है, सभी मानते हैं कि होना चाहिए, लेकिन सहमति भी सबकी चाहिए। ऐसा नहीं है, खींचातानी में नहीं होना चाहिए कोई चीज़ कि हमने खींच लिया कि भाई हम तो करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी सहमति से ही होना चाहिए, जिससे क्या है सद्भावना एक दूसरे की बनी रहे और वो सबके लिए कानून फिर रहे। बिल्कुल, वो तो बिना मेजोरिटी के तो पारित हो नहीं पाएगा। होना भी नहीं चाहिए बिना मेजोरिटी के। हाँ, मेजोरिटी होनी चाहिए और सहमति ज़्यादा से ज़्यादा बने, ये हम चाहते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी होनी चाहिए। केवल आप कुछ लोगों के मान लो आप वो ले लो कि भाई जैसे हम आम आदमी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया कि नहीं यूसीसी तो कह ही रहे हैं, यूसीसी ठीक है, होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो और भी पार्टियां हैं, दें सब लोग समर्थन दें और जनता की भी राय लें और उससे यदि होता है तो होना चाहिए। सब लोगों को समान अधिकार होना चाहिए, समान कानून रहेगा, समान अधिकार रहेंगे, अच्छी चीज़ है तो होना चाहिए। सर एक कमेंट, 24 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री गुजरात से निकलने वाले व्यक्ति बनेंगे या कोई और सक्सेस होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है, वैसे जो चल रहा है मतलब रिपीट होंगे ऐसा लग रहा है। मोदी जी रिपीट होंगे ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है, कुछ लोग बोलते हैं और ऐसा माहौल भी है, इसलिए रिपीट होंगे ऐसा लग रहा है। आखिरी कमेंट, वहाँ अभी काम कैसे चल रहा है सर बुलेट ट्रेन का? वडोदरा के वहाँ से भी निकलेगी? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, स्पीड अप है। अपने पिलर बहुत सारे बन गए, स्लैब भी डल गए हैं और बहुत स्पीड अप काम है, बहुत स्पीड अप है। हो सकता है जल्दी तो चालू होगी, हो सकता है कुछ पोर्शन चालू भी कर दें कुछ। वडोदरा तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिकली वाइज, वो दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो भी। हाँ, अहमदाबाद मुंबई और कॉरिडोर भी चल रहा है, बहुत स्पीड अप काम है। और आपका ये हमारे हाईवे भी चल रहा है, बहुत काम। तो काम तो बहुत हो रहा है, काम की कमी नहीं है। बस यही है जो आपने पूछा है वो सब सहमति से हो तो सबसे बढ़िया रहेगा, जिससे झगड़े वगड़े ये ख़त्म नहीं मतलब हो जाएं, एक आपस में झगड़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा।